अगर मैंने हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज नहीं फॉलो की होती तो मैं कैसे कह पाती अब तक मैंने अपना 15 किलो वजन कम कर लिया है। हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीमा यादव है और मैंने शुरू की है मेरी वेट लॉस जर्नी। अपनी वेट लॉस जर्नी में मैंने 15 किलो वजन कम किया है। काफ़ी टाइम पहले मुझे ये सूट बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन मार्च में जब मैंने पहली बार इस सूट को पहना था तो मैं बहुत खुश हुई थी और अब ये सूट मुझे लूज भी होने लगा है। मुझे एक कॉमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि दीदी आप फुल डे डाइट प्लान शेयर करो। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा दिखाया है पूरा दिन में क्या डाइट फॉलो करती हूँ, क्या कुछ खाती पीती हूँ जिससे मेरा वजन कम होता है। तो ये डिटॉक्स वाटर है, ये मेरा फेवरेट है। मैंने इसके बारे में कई वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, दिखाया हुआ है। 2 ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच जीरा और 1 गिलोय की डंडी को मैंने कूट करके उबाल लिया था। फिर इसके बाद जब ये हल्का गुनगुना हो गया तो इसके अंदर मैंने आधा नींबू निचोड़ा है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही पी सकते हैं बिना नींबू के। फिर मैंने घर में नाश्ता बनाने की तैयारी की। यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप चाय पीते हो, तो हाँ, मैं शुगर फ्री चाय पीती हूँ। नाश्ते में बनाई मैंने लौकी की सब्जी, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली सब्जी है ये लौकी की सब्जी। जीरा डाला सरसों के तेल में, लौकी डाल दिया। फिर यहाँ पर मैंने थोड़े से मसाले डाले हैं, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद। लौकी की सब्जी इस तरीके से बनाएंगे, जितना सिंपल उतना ज़्यादा टेस्टी। सब्जी बनाने के बाद मैंने स्टार्ट की एक्सरसाइज की शुरुआत मैं हमेशा वार्म अप से ही करती हूँ। भले ही वीडियो थोड़ा तेज लगे, लेकिन मैं एक्सरसाइज हमेशा धीरे धीरे ही स्टार्ट करती हूँ। हर एक्सरसाइज की शुरुआत वार्म अप से ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे शरीर गर्म होता है, मांसपेशियाँ तैयार होती हैं और उसके बाद ही मैं डंबल से एक्सरसाइज करती हूँ। अगर आप डंबल से एक्सरसाइज करते हैं तो वार्म अप से ही स्टार्ट करें। कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा आप वार्म अप से स्टार्ट करें। इससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है चोट लगने का। बॉडी, हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो अंदर की तरफ होती है, वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हम कोई भी चीज़ अचानक से उठाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इंजरी हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा, जब कोई चीज़ अचानक उठाते हैं, जल्दी से उठाते हैं, तो पीठ या गर्दन में दर्द हो जाता है और ये तब होता है जब हमारे शरीर के जोड़ ठीक से तैयार नहीं होते। तो एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करके अपने शरीर को तैयार करना होता है। मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि दीदी आपने डंबल कहाँ से लिए, इसका वज़न कितना है। तो मेरे पास 2 सेट हैं डंबल के। एक सेट मेरे पास 3 किलो का है और एक सेट मेरे पास 10 किलो का है। मैं दोनों से ही एक्सरसाइज करती हूँ। ये जो सेट है ये 3 किलो का है और ये जो सेट है वो 10 किलो का है। यहाँ पर वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है। एक जो 3 किलो वाला है वो हमने ज़ेप्टो से लिया था, वो 250 के अराउंड आया था और ये अमेज़ॉन से लिया था। इसका प्राइस मैं चेक करके बताऊंगी वीडियो में। फिर एक्सरसाइज करने के बाद मैं यहाँ पर अपना सूट दिखा रही हूँ, जो पसीना आ गया है मुझे। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने 2 मैंगो का यूज़ किया है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए भी बना रही हूँ। तो 2 मैंगो लिया और 1 गिलास दूध डाला, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले। मैं जो अपने लिए मैंगो शेक बना रही हूँ इसके अंदर मैंने कोई शुगर नहीं ऐड किया है ऊपर से। और फिर यहाँ पर मैं इसकी तार के ऊपर लपेट रही हूँ ये टेप, क्योंकि ये तार जो है कटी हुई थी काफ़ी। मेरी बेटी भी आती रहती है किचन में, तो यहाँ पर मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं तेरे को कुछ सरप्राइज़ दूँगी, लेकिन उससे पहले उसने छिलके खोल करके देख लिया और मैंने छिलके इसीलिए ढके थे। वो ब्रश कर रही थी और मुझे पता चल गया था वो किचन में आने वाली, तो मैंने फटाफट से छिलके ढक दिए थे, लेकिन उसने देख लिया। तो मेरा यहाँ पर मैंगो शेक बन करके तैयार हो गया है। मेरा शुगर फ्री था। इसके बाद मैंने बच्चों के लिए शुगर मतलब चीनी डाला और एक गिलास और दूध ऐड किया इसके अंदर। इसको फिर से मैंने एक बार ब्लेंड कर लिया था। तो यहाँ पर तैयार है हमारा सुबह का नाश्ता। तो आज मैंने नाश्ते में कोई फ्रूट नहीं लिया, तो मैंने मैंगो शेक ले लिया। मैंगो शेक के अंदर मैंने चिया सीड्स भी डाला है, सोक करके रखा हुआ था पहले से। फिर आराम से बैठ करके हमने चिया सीड्स वाला मैंगो शेक पिया। बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी था ये। तो फिर मैं नहा करके आई मैंगो शेक वगैरह पीने के बाद। उसके बाद मैं लगी किचन में। खीरे का रायता बनाया मैंने, 2 खीरे कद्दूकश किए। इसके बाद दही के अंदर डाल करके थोड़े से मसाले, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, 1 हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पत्ता, ये भी डाल दिया। अच्छे से किया मिक्स और हो गया हमारा तैयार खीरे का रायता। और घी की सब्ज़ी के अंदर धनिया पत्ता डाल करके घी की सब्ज़ी को गर्म किया। इसके बाद मैंने सबको खाना दिया। खाने में खीरे का रायता, घिया की सब्ज़ी, रोटी सबको खाने में दिया। बच्चों को मैंने पराठे दिए थे। फिर मैं अपने लिए यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ चीला बनाने की। ओट्स, 1 कटोरी ओट्स डाला जार के अंदर, मूंग दाल डाला, अंकुरित मूंग दाल, 1 कटोरी बेसन डाला, 1 कटोरी पानी डाल करके अच्छे से कर लिया इसको ब्लेंड करने के बाद तवे के ऊपर 1/4 चम्मच मैंने घी डाला। इसको अच्छे से फैला करके बैटर डाला, बैटर को भी फैला लिया।
इसको फैलाने के बाद स्लो फ्लेम पर हमको इसको पकाना है। और जब चीले को अच्छे से पलट पलट कर कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। और कई लोग मुझे कमेंट करते हैं क्या आपके पास कौन सी कंपनी का नॉन स्टिक तवा है? तो मेरे पास अभी नॉन स्टिक तवा नहीं है, मेरे पास तवे तो 4 हैं, लेकिन चारों लोहे के तवे हैं। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, चीला वगैरह मैं चाकू से ही छुड़ा करके निकालती हूँ। पहले चाकू से उसको अच्छे से हटा देती हूँ, उसके बाद ही निकालती हूँ। और कई चीलों में मैं बेसन ऐड इसीलिए करती हूँ कि चीला जो है तवे से चिपकता। अगर बेसन ना ऐड करूँ मैं तो चीला तवे से चिपक जाएगा। फिर बात करते हैं रात के खाने की। तो मैंने क्या बनाया था घर में सबके लिए? मैंने तोरी की सब्जी और रोटी बनाई, और अपने लिए मैंने बनाया पनीर भुर्जी और एक चीला ओट्स, बेसन और मूंग दाल का जो दिन का बैटर था वही, उसी से मैंने चीला बनाया। और यहाँ पर मैंने ये पनीर है, ये घर में ही तैयार किया था। आधा किलो दूध को मैंने विनेगर डाल करके फाड़ लिया था और उसी से मैंने पनीर बनाया है। फिर यहाँ पर थोड़ी सी सब्जियाँ मैंने ऐड की इसके अंदर, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्ची, और थोड़े से मसाले, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक। ये बनकर तैयार हो गई हमारी सब्ज़ी। फिर मैंने 1/4 चम्मच तवे पर घी फैलाया और ये बैटर है इसको फैला दिया। इसके अंदर मैंने थोड़ा पानी डाल दिया था क्योंकि सुबह ये जो बैटर है ये थोड़ा सा थिक था, तो मैंने इसको थोड़ा सा पतला किया। और इसको ढक कर के अगर पकाएंगे तो ये आसानी से छोड़ देता, मतलब पलट जाता है। बस चाकू की हेल्प से इस तरीके से आप इसे छुड़ाएंगे तो ये छूट जाता है। फिर पलट पलट के मैंने इसको कुरकुरा होने तक सेक लिया था, तो अच्छे से अब ये बन करके तैयार हो गया। इसके ऊपर मैंने डाली सब्ज़ी पनीर भुजी, इसको मैंने मोड़ा और अपनी प्लेट में ले लिया। और 2 चीले बनाए थे मैंने मेरे बच्चों के लिए और अपने लिए, और खीरे का रायता जो दिन का था वो। इसी मैंने तोरी की सब्ज़ी ली। ये था मेरा रात का खाना। दोस्तों, अगर आप आगे मेरी वेट लॉस जर्नी देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी वज़न कम करना है अपना, तो आप मेरे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।